प्रतिस्थापन विधि कल भी बताया था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, बताया नहीं बताया? प्रतिस्थापन में क्या होता है, तीसरा समीकरण बनता है। तीसरा समीकरण कैसे बनेगा? अगर यदि x के पदों में निकालेंगे तो y बराबर आएगा, ठीक है, और y के पदों में निकालेंगे तो x बराबर आएगा, ठीक है। हमारे यहाँ तो x के पदों में समीकरण बना लो या y के पदों में समीकरण बना लो, ठीक है। इसे बोलते क्या? प्रतिस्थापन विधि। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे बेटा, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 नंबर, ठीक है। अब हम तीसरा समीकरण कैसे बनाएंगे? अब हमको इसमें सरल कौन सा समीकरण लग रहा है बेटा? ये वाला सरल लग रहा है हमको, क्या? एक सेकंड वाला, ठीक है। यानी कि समीकरण 2 से, अगर समीकरण 2 से बनाएंगे तीसरा समीकरण तो 2 से लिखेंगे, 1 से बनाएंगे तो 1 से लिखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 लिखो, x माइनस के 7y बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे y के पदों में, तो x को केवल इधर और बाकी बराबर देखो 5 और इधर प्लस के 7 माइनस के 7y है, तो उधर जाके काय हो जाएंगे प्लस के 7y। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 3 बेटा, ठीक है। तीसरा समीकरण बन गया। अब ये देखो x बराबर 5 प्लस के 7y, जो ये समीकरण हमारा बना है, अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे आप, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 उतारेंगे, x 3x प्लस के y बराबर माइनस के 7, ठीक है। अब जहां पर x लिखा है उसके स्थान पर ये लिखा जाएगा 5 प्लस के 7y। तो देखो 3, अब कोष्टक में x का मान रखेंगे 5 प्लस के 7y, ठीक है। अब प्लस का ये वाला y बराबर माइनस के 7, ठीक है। अब 3 का गुणा करेंगे 5 में, 3 का इन दोनों पद में गुणा करेंगे क्योंकि ये गुणांक है। अब देखो 3 का इसमें गुणा कर, 3 पंजे 15, ठीक है। अब 3 का 7 में 3 सत्ते 21 22, इतना समझ में आ गया? और प्लस का ये y बराबर माइनस के 7। अब देखो y वाले पद जोड़ लेंगे, ठीक है, और ये वाला पद उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 21 22 और एक कितना हो गया बेटा 22 बराबर, उधर माइनस का 7 है, इधर ये 15 प्लस के है, बराबर के उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे बेटा माइनस के 15। अब 22 बराबर 15। अब देखो माइनस माइनस के समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब इधर माइनस के 7 है, माइनस के 15 है, 15 और 7 कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है बेटा। तो माइनस का 22, अब माइनस से माइनस नहीं कटेगा क्योंकि इधर माइनस 1 ही है। अब देखो 22 से कितने बार कटेंगे बेटा? एक बार, 22 से 22 एक बार कट गया और माइनस का चिन्ह है, तो y बराबर माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा y का मान आ गया। अब y का मान जो आया है उसको हम समीकरण 3 में रख देंगे, इससे हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो x बराबर 5 प्लस के 7y, ठीक है। अब y का मान कितना है -1, तो देखो x बराबर 5 और प्लस के 7 और यहाँ रखेंगे माइनस का 1, तो x बराबर 5 और 7 का -1 में गुणा करेंगे तो माइनस के 7 आएंगे। अब x बराबर, अब देखो माइनस के 7 में से 5 घटेंगे तो माइनस के 2 आएंगे क्योंकि संख्या माइनस की ज्यादा बड़ी है, तो माइनस का 2। ये हमारा x और y का मान ये रहा हमारा, ठीक है। x का मान ये रहा, समझ में आ गई, ठीक है। ये कौन सी विधि है बेटा? प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार से ही सवाल करेंगे, ठीक है। और विलोपन विधि तो मैंने आपको बताई दी, ठीक है। चलो उतारो इसको, आंसर चेक कर लेते हैं इसका, ठीक है। ठीक है, अब इसमें कोई विधि आपके पास लिख के दे रहा है? तो विधि नहीं लिख रहा, तो जाहिर सी बात है कौन सी विधि लगाएंगे, ठीक है।
तो देखो इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे, इसको समीकरण 2 बनाएंगे, ठीक है। तो देखो देखो 2x प्लस का 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1 इसको बना लिया हमने। अब 2 इसको बनाएंगे, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसमें माइनस प्लस वाला नंबर कौन सा है? बाई वाला है, लेकिन बाई वाले में हमें गुणा वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वाले में कुछ नहीं करना है, एक्स वाले में हमको कुछ नहीं करना है, केवल उसको काटना है लिख के। तो देखो एक्स एक्स के पद कट गए, ठीक है। अब प्लस प्लस के कटेंगे तो क्या लिखेंगे बेटी यहाँ पे? घटाने पर। एक समान चिन्ह काटेंगे तो घटाने पर, विपरीत चिन्ह काटेंगे तो जोड़ने पर आएगा। अब देखो 3y में से 4y घटाओ, अब देखो कैसे घटाएंगे? 3y माइनस और माइनस का 4y, ठीक है, बराबर 11 और माइनस माइनस से 24, ठीक है। अब देखो 3y माइनस माइनस का गुणा करें क्या हो जाएगा? प्लस 4y, 11 माइनस माइनस प्लस 24, ठीक है। अब देखो 3y और 4y कितना हो गया बेटा? 7y बराबर 24 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा? देखो 4 और 1 5, ठीक है, 36 हो गया, 35 हो गया, ठीक है। अब देखो 7 से क्या बार कटेगा? 5 बार, तो y बराबर 5, ये हमारे पास y का मान आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार x का मान निकालेंगे, y का मान रखिए, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 लिखेंगे, देखो 2x प्लस का 3y माइनस का प्लस का 11। अब देखो y के स्थान पर 5 रखा जाएगा, तो 2x प्लस 3 इंटू 5, y के स्थान पर 5 रख दिया क्योंकि y की वैल्यू 5 है, बराबर 11। तो 2x बराबर 11, 5 दिए 15, इधर प्लस के है, उधर जाके किसके जाएंगे? माइनस के, तो माइनस के 15, ठीक है। तो हटाओ 2x बराबर माइनस के 15 में से 11 गया तो कितना बचा? माइनस के 4। 2 से 4 क्या बार कटा बेटा? 2 बार, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर काटा। या किसका मान आ गया? ये x की वैल्यू आ गई, x का मान आ गया, ठीक है। अब ये x और y के मान हम इसमें रख देंगे, ये हमको दे रहा है। तो देखो y बराबर mx प्लस c, इसमें हमें, अब देखो y बराबर, y का मान 5 बराबर m, x का मान -2 प्लस का c, तो देखो 5 बराबर c माइनस का 2m। आंसर में क्या आ रहा है देखते हैं। सॉरी, यहाँ बेटा c नहीं दे रहा है, यहाँ पे ये मिस्टेक से उतर गया, यहाँ पे c नहीं दे रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे, वो उतारने में मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ 3 दे रहा है, तो अब देखो माइनस का 2m हो गया, तो इसको देखो 5, ये इधर आके माइनस का 3 हो गया, बराबर माइनस का 2m। 5 में से 3 गया, कितना बचा बेटा? 2 बराबर माइनस का 2m। 2 से ये क्या बार कट गया? 1 बार, और माइनस, तो m बराबर -1, ठीक है। वो यहाँ मिस्टेक हो गया, हम पे गलती से क्या लिख गया? c लिख गया था, इसलिए, ठीक है। समीकरण को हल कीजिए। ना तो इसमें दे रहा है प्रतिस्थापन विधि लगानी है, ना तो ये साफ साफ कह रहा है कि विलोपन विधि लगानी है, ना तो ये कह रहा है कि ब्रज गुणनखंड विधि लगानी है, ठीक है। तीनों विधि में से कुछ नहीं कह रहा है, केवल क्या कह रहा है? समीकरण को हल कीजिए।
अब वो हमारे ऊपर हो गया, हम कैसे हल करते हैं। ठीक ठीक है, हमें काम दिया गया है, बाकी हमें कैसे करना है वो तो हमें जाने दें, हमें तो काम पूरा करके देना है। तो अब इसमें कह रहा है समीकरण को हल कीजिए, तो हमें तो सबसे सरल विलोपन विधि लगती है, तो हम उसी को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है, देखो इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें माइनस प्लस वाला कौन सा है, बाई वाला पद माइनस प्लस वाला है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में क्यू है, नीचे वाले में पी है, समान नहीं है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में पी से तथा 2 में क्यू से गुणा करने पर समीकरण 1 में पी से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में क्यू से गुणा करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, इसको सवाल को। ठीक है, समीकरण 1 में पी से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में क्यू से गुणा करने पर। तो देखो पी का पी में गुणा करेंगे, गुणा में घात जुड़ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब पी का क्यू में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई। ठीक है, अब माने सारे पदों में करेंगे पी का, इन दोनों में हो गया। अब इसमें करेंगे पी का पी में पी स्क्वायर, अब पी का क्यू में तो माइनस का पी क्यू। ठीक है, अब इसका इसमें ये क्यू है बेटा, ये देखो पहले। अब क्यू का इसमें 2 में करेंगे, क्यू का क्यू में करेंगे क्यू स्क्वायर। अब क्यू का माइनस पी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का पी क्यू बाई। ठीक है, अब पी क्यू का इसमें करेंगे बराबर पी क्यू, अब क्यू का क्यू में प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब काटेंगे, देखो माइनस प्लस वाला अब ये कट जाएगा क्योंकि समान हो गया, ये वाला कट गया माइनस प्लस वाला, और शायद इधर देखो पी क्यू ये वाला भी माइनस प्लस वाला। तो पी स्क्वायर एक्स क्यू स्क्वायर एक्स, अब माइनस प्लस काटा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जोड़ने पर। ऐसे कैसे काटेंगे, ये वाला कैसे कट जाएगा, ये क्यू है, क्यू स्क्वायर है बेटा, ये पी प्लस है, पी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर एक्स और क्यू स्क्वायर एक्स दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों को प्लस करके लिख दिया। अब इसको लिखेंगे, देखो इधर क्या बचा, पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर, यही तो बचा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x हम कॉमन लेंगे। कॉमन वही चीज लेते हैं जो दोनों पे मिल जाए। जैसे एक व्यक्ति पे 10 रुपए है, एक पे 5 रुपए है, तो दोनों पे से हम 5-5 रुपए ले सकते हैं, तो वो कॉमन हो गया। तो देखो इसमें से x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। x यहाँ से बाहर आ गया, यह भी आ गया। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, इधर भी ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो बराबर में ये कट गया, एक बार कट गया, तो x बराबर 1 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। अब x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में रख दो x का मान। ठीक है, तो देखो px और प्लस क्यू वाई, पहले यहां लिख लेते हैं। चलो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 लिखेंगे, देखो पी एक्स प्लस के क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे रखो शांत हो जाओ बेटा, शांत। जितना आप शांति रखोगे उतनी अच्छी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पे 1 रखा, प्लस का क्यू बाई बराबर पी माइनस क्यू। ठीक है, क्यों एक्स के स्थान पर 1 रख दिया और ये वैसा का वैसा ही हमने उतार दिया। अब देखो p का 1 में गुणा करेंगे क्या आएगा, केवल p आएगा। ठीक है, तो p प्लस ये वाला क्यू आई, ठीक है, बराबर ये वाला p माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, बराबर में समान चिन्ह कट जाते हैं। अब इधर p प्लस का है, बराबर के उधर p प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
बराबर में प्लस चिन्ह कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा देखो, क्यू बाई बराबर माइनस का क्यू। अब क्यू से क्यू एक बार कट गया, ठीक है, और इधर माइनस भी है तो बाई बराबर माइनस, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। सवाल थोड़ा मोस्ट है, ठीक है, इस प्रकार का सवाल भी आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। अब ऐसे ही इसमें भी दे रहा है, हल कीजिए, बस हल कीजिए दे रहा है, ठीक है। अब इसमें समीकरण बनाएंगे, सबसे पहले समीकरण बनाते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 2 ये हो गया बेटा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले माइनस प्लस वाला कौन सा पद है बेटा, माइनस प्लस वाला बाई वाला पद है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे देखो, अब इसमें देखो समान देखो, ऊपर 3 है बाई वाले में और यहाँ पे 9 है। ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला संख्या क्या होती है, हर। अंश ऊपर उड़ता है, हंस 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 हंस, हंस देखा है, हंस आकाश में उड़ता है तो हमेशा ऊपर ही रहता है, तो ऊपर वाला अंश मान है, ठीक है। और हल खेत में नीचे चलता है धरती पे, तो नीचे वाला क्या हो गया, हर, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 के अंश में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 के अंश में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 के अंश में, मैंने ऊपर वाली संख्या तो 3 से गुणा करने पर, तो यहाँ लिख दिया हमने। अब देखो अंश में करेंगे माने ऊपर वाले नंबर में करेंगे केवल, 3 का 2 में 3 दूनी 6 और नीचे अंडर रूट एक्स, 3 त्रिका 9 नीचे अंडर रूट में बाई बेटा। अब 3 दूनी 6, ठीक है। समीकरण 2 में तो कुछ नहीं करना हमको, तो देखो 4 बट्टे अंडर रूट एक्स और ये माइनस का 9 बट्टे अंडर रूट बराबर -1। बाई वाला पद कट गया क्योंकि माइनस प्लस है और समान भी हमने कर लिया, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, जोड़ने पर लिखेंगे, ठीक है। अब 6 बट्टे अंडर रूट एक्स और 4 बट्टे अंडर रूट एक्स, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे देखो, 6 बट्टे अंडर रूट एक्स प्लस 4 बट्टे अंडर रूट एक्स बराबर 6 -1। अब यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का 1 है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी संख्या का हर समान है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हर समान है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट सेक दोनों, तो ऊपर वाला प्लस दे रहा है तो जोड़ देंगे, माइनस दे रहा है तो हटा देंगे, ठीक है। तो अब नीचे हर समान है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स ऊपर प्लस लगाए तो जोड़ देंगे, 6 + 4 बराबर। अब यहाँ पे देखो 6 में से 1 गया 5, ठीक है बेटा। अब 6 और 4 10 हो गया, 10 बट्टे अंडर रूट एक्स बराबर 5। कैची बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, x 5 अंडर रूट एक्स बराबर 10। 5 से 10 क्या बार कट जाएगा बेटा, तो अंडर रूट एक्स बराबर 2। अब यहां से अंडर रूट कैसे हटाएंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे अंडर रूट एक्स का बराबर इधर 2 का वर्ग करेंगे, तो अंडर रूट एक्स का वर्ग करेंगे, वर्ग से अंडर रूट जाएगा, एक्स बचेगा। 2 का वर्ग कितना होता है बेटी, 4, कितना होता है 4। ये आ गया x का मान। अब x का मान समीकरण 1 में रख दें आप, तो देखो समीकरण 1 लिखेंगे 2 बट्टे अंडर रूट एक्स प्लस 3 बट्टे अंडर रूट में बाई बराबर 2। माने x का मान जो आया है हमारे पास 4, उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो अब देखो 2 अंडर रूट एक्स बराबर 2 है
यहाँ पे अंडर रूट एक्स बराबर 2 है, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स के स्थान पे 2 रख दिया, प्लस 3 बट्टे अंडर रूट में बाई बराबर 2। ये 2 से 2 एक बार कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया और प्लस के 3 बट्टे अंडर रूट बाई बराबर 2। ये 1 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3 बट्टे अंडर रूट बाई बराबर 2 और इधर माइनस का 1, तो 3 बट्टे अंडर रूट बाई बराबर 2 में से 1 गया, 1 बचा, इसके नीचे 1 मान लिया, कैंची बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट बाई बराबर 3। अब दोनों ओर फिर वर्ग कर देंगे तो बाई का मान आ जाएगा, तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 9। बाई का मान हमारे पास ये हो गया, ठीक है। इस समीकरण को इस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। ये रूट वाला है, ठीक है।